Good morning, dear students. How are you today? I hope you are fine at home. Welcome back to English class. Today we are going to start Go One Step Forward. In this period, we will learn about conjunction. Now let's start with page number 116. Please take your pencil, write CW and date is 2 April 2021 and day is Friday. Now ready to read. Use the conjunction or when you join sentences that let you choose one thing or another. Or means या अथवा. Or is used to show a choice. और का यूज चॉइस शो करने के लिए किया जाता है. Use the conjunction or when you join sentences that let you choose one thing or another. जब आप सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो कंजंक्शन और का यूज करें जो आपको एक चीज या दूसरी चीज में चूज करने को हेल्प करता है. ओके, अगर आपको दो या अधिक चीजों में ऑप्शन देना है तो और इस कंजंक्शन का यूज करें. ओके, नाउ वी कैन सिट इन द गार्डन, वी कैन सिट इन द ड्राइंग रूम. अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दो दिख रहे हैं, एक है गार्डन और एक है ड्राइंग रूम. ओके, मतलब हम गार्डन में बैठ सकते हैं, हम ड्राइंग रूम में बैठ सकते हैं. ओके, तो इसको और इस कंजंक्शन के साथ आप अगर ज्वाइन करते हैं, वी कैन सिट इन द गार्डन और वी कैन सिट इन द लिविंग रूम. ओके, एक्चुअली यहाँ पर लिविंग रूम के रिप्लेस में ड्राइंग रूम होना था. ओके, वेल ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. We can sit in the garden और we can sit in the living room. हम गार्डन में बैठ सकते हैं या लिविंग रूम में बैठ सकते हैं. फिर से वही सेंटेंस आपको शो हो रहा है और ये लेंदी भी लग रहा है. ओके, तो इसे सिंपल और शॉर्ट बनाने के लिए मेक इट शॉर्ट. वी कैन सीट इन द गार्डन और द लिविंग रूम, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन कौन से हैं, गार्डन और लिविंग रूम. ओके, तो उसी में ही आपका और इस कंजंक्शन का यूज करना है. वी कैन सीट इन द गार्डन और इन द लिविंग रूम. ओके, मतलब हम गार्डन या लिविंग रूम में बैठ सकते हैं. ओके, हो गया ना सिंपल और शॉर्ट सेंटेंस. नाउ यू कैन हैव अ मसाला डोसा फॉर लंच, यू कैन हैव आलू पूरी फॉर लंच. अगेन हियर आपके सामने दो ऑप्शंस है, एक है मसाला डोसा और एक है आलू पूरी. ओके, मतलब जो लंच के लिए चाहिए. यू कैन हैव अ मसाला डोसा और यू कैन हैव आलू पूरी फॉर लंच. अब इसे हम शॉर्ट करते हैं, मेक इट शॉर्ट. यू कैन हैव अ मसाला डोसा और आलू पूरी फॉर लंच. आपके लंच के लिए मसाला डोसा या आलू पूरी ले सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन. इसे सिंपल और शॉर्ट बनाने के लिए हम और इस कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने दो ऑप्शंस है और दो ऑप्शंस में ही आपको और इस कंजंक्शन का यूज करना है. अंडरस्टूड एवरीवन. यहाँ पे दो सेंटेंस आपके अभी जैसे मैंने आपको समझा के बताया, गार्डन और लिविंग रूम, ये आपके दो ऑप्शंस थे और बीच में हमने और इस कंजंक्शन के साथ उसको ज्वाइन किया. नेक्स्ट सेंटेंस में मसाला डोसा और आलू पूरी, ये आपके सामने दो ऑप्शंस थे लंच के लिए और हमने इसे शॉर्ट में किया, मसाला डोसा और आलू पूरी. ओके डियर, अंडरस्टूड. यूज और टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. निम्नलिखित सेंटेंस को जोड़ने के लिए और इस कंजंक्शन का यूज करें. ओके, और इज यूज टू शो चॉइस. चॉइस को शो करने के लिए और का यूज किया जाता है. डू यू वॉन्ट टू गिव जो अ स्टोरी बुक क्वेश्चन मार्क. डू यू वॉन्ट टू गिव हिम अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स. अब आपके सामने दो ऑप्शंस है, मतलब आप जॉय को क्या देना चाहते हो. ओके, स्टोरी बुक या चॉकलेट बॉक्स.
नाउ स्टोरी, अ स्टोरी बुक और अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, ये आपके दो ऑप्शंस हैं। ओके, तो इन दोनों के बीच में ही आपका और ये कंजक्शन आएगा। हाउ इज इट? डू यू वॉन्ट टू गिव जो अ स्टोरी बुक और अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स? क्वेश्चन मार्क। क्या आप जो को एक स्टोरी बुक या चॉकलेट का एक बॉक्स देना चाहते हो? अंडरस्टूड बेटा? नाउ नंबर 2, you can have a plate of soupy noodles. You can have a bowl of sweet corn soup. ओके, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक है प्लेट ऑफ सूपी नूडल्स और सेकंड है अ बाउल ऑफ स्वीट कॉर्न सूप। इन दो ऑप्शंस को आपको और इस कंजंक्शन के साथ ज्वाइन करना है। यू कैन हैव अ प्लेट ऑफ सूपी नूडल्स और अ बाउल ऑफ स्वीट कॉर्न सूप। आपके पास एक प्लेट सूपी नूडल्स या एक बाउल स्वीट कॉर्न सूप हो सकता है। ओके, नाउ नंबर 3, वी कैन राइट अ पैराग्राफ अबाउट स्पोर्ट्स डे। वी कैन राइट अ पैराग्राफ अबाउट एनुअल डे। आपको एक पैराग्राफ लिखना है। आप ऑप्शन है स्पोर्ट्स डे और एनुअल डे, इन दोनों के बीच में। ओके, तो आपका और इस कंजक्शन को आपको कहाँ पे ज्वाइन करना है? स्पोर्ट डे और एनुअल डे के बीच में। नाउ वी कैन राइट अ पैराग्राफ अबाउट स्पोर्ट डे और एनुअल डे। हम स्पोर्ट डे या एनुअल डे के बारे में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। नाउ नंबर 4, वी कैन गो टू नेहरू पार्क। वी कैन गो टू द प्लेनेटेरियम। ओके, मतलब आपको ऑप्शंस दो हैं जाने के लिए, एक है नेहरू पार्क और एक है आपका प्लेनेटेरियम। सो नेहरू पार्क और द प्लेनेटेरियम के बीच में आपका और इस कंजक्शन का यूज करना है। वी कैन गो टू नेहरू पार्क और द प्लेनेटेरियम। हम नेहरू पार्क या प्लेनेटेरियम जा सकते हैं। नाउ नंबर 5, डज मीरा लाइक ऑरेंजेस? क्वेश्चन मार्क। डज शी लाइक पाइनएप्पल? अगेन क्वेश्चन मार्क। मतलब पर्सन एक है और उसको दो चीजें पसंद है। ओके, तो मतलब मीरा को क्या पसंद है, ऑरेंज की पाइनएप्पल? तो ऑरेंज और पाइनएप्पल के बीच में और इस कंजक्शन का यूज करना है। डज मीरा लाइक ऑरेंजेस और पाइनएप्पल? मतलब क्या मीरा को ऑरेंजेस या पाइनएप्पल पसंद है? नेक्स्ट, शी कैन फिनिश हर होमवर्क नाउ। शी कैन फिनिश इट आफ्टर डिनर। अब होमवर्क फिनिश करना है, अभी करना है कि रात के खाने की बात करना है? ओके, तो दो इसमें आपका यहाँ पे और आएगा, एक है नाउ और एक है आफ्टर। ओके, सो शी कैन फिनिश हर होमवर्क नाउ और आफ्टर डिनर। मतलब नाउ और आफ्टर डिनर के बीच में आपका और आएगा। वह नाउ मीन्स अब या आफ्टर डिनर मीन्स रात के खाने के बाद अपना होमवर्क फिनिश कर सकती है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? आई होप अभी तक हमने एंड, बट और, बिकॉज इन 4 कंजक्शन के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया है। ओके, वंस अगेन वी विल टेक अ शॉर्ट रिकैप अबाउट 4 कंजक्शन। एंड is used to join words or sentences that show a similar idea. and का यूज ऐसे वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है जो सिमिलर आइडिया शो करते हैं। ओके डियर, देन but is used to join 2 ideas that are opposites. but इस कंजंक्शन का यूज 2 आइडियाज के साथ जुड़ने के लिए किया जाता है जो अपोजिट्स हैं। नाउ because is used to show reason. because इस कंजंक्शन का यूज रीजन शो करने के लिए किया जाता है, मतलब कुछ वजह या कारण बताने के लिए। नाउ नेक्स्ट, और इज यूज टू शो अ चॉइस। और इस कंजंक्शन का यूज चॉइस शो करने के लिए किया जाता है।
Okay dear, understood everyone? I hope that अभी तक हमने जो एंड, बट और बिकॉज इन 4 कंजंक्शन के बारे में जो रीड किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? बाय डियर, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.